आम कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का उद्धार करके अपने माता पिता को मुक्त किया, उग्रसेन जी को जेल से निकाला और मथुरा की राजगद्दी पर उग्रसेन जी को बैठाया। भगवान श्री कृष्ण के जो भी मित्र बाल गोपाल थे, ग्वाल बाल थे, सभी लोगों को कुछ दिनों तक मथुरा रहने के बाद ब्रज में जाने के लिए आग्रह करके उन्होंने को विदा किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रह करके मथुरा की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, अच्छे और उपयुक्त मंत्रियों के संरक्षण और स्थापना। मंत्री किसे कहा जाता? मंत्री मंत्र में बहुत अंतर नहीं है। जिनकी मंत्रणा से मन विचार बुद्धि तर जाए वही मंत्री, जिनकी सलाह से राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का मंगल हो वही मंत्री। मंत्रायते, या जिनके विचारों को मंत्र करने के बाद राज का मंगल हो, राज का मंगल हो वही मंत्री। ऐसे मंत्रियों के संरक्षण में मथुरापुरी आनंद से राजकाज की व्यवस्था चल रही है। एक दिन श्री वसुदेव जी महाराज और माता देवी ने विचार किया, मेरा पुत्र कृष्ण जन्म तो लिया, जन्म लेते ही गोकुल ब्रज में जाना पड़ा। मेरा पुत्र बलराम जो मेरी बड़ी बहन के पुत्र हैं, इनको भी ब्रज में रहना पड़ा। लाभ प्यार समेत कभी दिया नहीं। इनका जनेऊ संस्कार भी तक नहीं हुआ। इनका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय वैदिक परंपरा में किसी प्रकार के अच्छे कर्मों को, सुकृत कर्मों को, पूरे कर्मों को करने और करने के बाद जो सुकृत प्राप्त होना चाहिए उसका अधिकारी तब होते हैं जब हम जनेऊ के अधिकारी होते हैं। जनेऊ का मतलब क्या होता है? जनेऊ संस्कार माने इसको वैदिक की भाषा में, पांडित्य की भाषा में यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। व्यवहारिक भाषा में जनेऊ संस्कार कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब जिन संस्कार के होने के बाद, हो जाने के बाद हम जग माने सभी प्रकार के अच्छे सत्कर्मों को, कर्मों को, पुण्यों को करने के अधिकार हो जाता है, उसी को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। व्यवहारिक रूप में जानिए, कोई व्यक्ति 12 वर्ष का हो, 14 वर्ष का हो, सिपाही की बहाली में, पुलिस की बहाली में कोई 18 वर्ष 16 वर्ष का होना चाहिए, तो उसकी योग्यता होती है ना। कहीं सबसे गलती बना करके अगर 16 या 18 कर देता है, जांच होने पर अनुकूलता नहीं हो, लेकिन उम्र उसका अधिक हो चुका है, उम्र उसका अधिक हो जाता है, सर्विस करते करता कहीं जांच से पकड़ा जाता है तो बहुत प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कोई संस्कार का मतलब जिन संस्कार को हो जाने के बाद हम पवित्र कर्मों के करने के उपयुक्त अधिकारी होते हैं, वही जगह कोई संस्कार है। शास्त्र में कहा गया है, अष्टवर्षम ब्राह्मण पुनेत, एक आग से राजन्य, द्वार से वैश्य। बीच में खड़ा मत, बीच में खड़ा मत, बता अष्टवर्षम ब्राह्मण को लेकर 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना। एकादशी राजन्य 11 वर्ष तक
क्षत्रिय के बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। द्वादशी वैश्य 12 वर्ष तक वैश्य और जो भी जनेऊ के अधिकारी हैं, मर्यादा के अधिकारी हैं, सबका 12 वर्षों तक जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। ये मनु जी का वाक्य है। अभी तो चल रहा है कलयुग, अलग अलग युगों में अलग अलग ऋषियों का वाक्यों की वचनों का बहुत बड़ा अहम रखता भूमिका रखता है मनु जी का। परंतु कृते मनु स्मृति, सत्य में मनु जी ने जो स्मृतियां बनाया, मानवों के जीवन जीने के लिए प्रकल्प बनाया, एक सिलेबस बनाया, उस अनुसार काम चलते थे। त्रेता गौतम स्मृति, त्रेता जो में गौतम ऋषि, द्वापर एक संघ लिखित, द्वापर जो में संघ और लिखित ऋषि का, कलऊ पराशर स्मृति, और कलयुग में पराशर ऋषि ने जो दिनचर्या करने को बताया गया है वही विशेष महत्व है। तो पराशर ऋषि ने कहा कि ठीक है, मनु जी के वाक्यों का हमें विरोध नहीं है, मनु जी के वाक्यों का विरोध नहीं है, परंतु कलयुग में जो भी समय मनु जी द्वारा बताया गया है उसके दुनिया समय तक जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। तो ब्राह्मण का 8 गुनी 16 वर्ष तक ब्राह्मण की लड़का का जनेऊ संस्कार शास्त्रीय परिपाटी में कलयुग हो जाना चाहिए। वर्तमान के अनुसार 11 गुनी 22 वर्ष तक क्षत्रिय के बालक का जनेऊ संस्कार वर्तमान कलयुग के अनुसार हो जाना चाहिए, राष्ट्र स्मृति के अनुसार। और 12 दूनी 24 वर्ष तक वैश्य और जो भी जनेऊ संस्कार के अधिकारी हैं उनका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। आप समझिए, 16 वर्ष तक ब्राह्मण के, 22 वर्ष क्षत्रिय के और 24 वर्ष तक और जनेऊ के अधिकारी हैं, जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। अभी जनेऊ निकाल उनका इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, प्रदेश पढ़ रहा है, 45 वर्ष पर जनेऊ संस्कार हो जाता है। ऐसे भी देहात में करने का कुछ सुबह कुछ नहीं मानता है, जनेऊ का नियम पालन करेगा। अब 45 वर्ष पर जनेऊ संस्कार होना चाहिए। कितने लोग रानी को स्पार्क कर रहा है, 2020 का ग्रेजुएट करके अपने आप विकास हो जा रहा है। हम कहते हैं, देखिए आप पढ़ाई जितना पढ़ाना है पढ़ाइए, मैं पढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं हो, चाहे बालक को पढ़ाते हो बालिका को पढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समय से उनका जनेऊ संस्कार समय से विवाह शादी हो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं या तो आप घर में हैं या तो आप घर में डाला हुआ है आपका बेटा बेटी, कहीं कहीं अपना हिसाब किताब कर दिया होगा, आप जाने यहाँ न जाने, या जान को चुप लगाइए या अनजान चुप लगाइए। इसीलिए आप खूब पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाइए बनाना है बनाइए, पढ़ाइए, सीए पढ़ाइए, होटल मैनेजमेंट पढ़ाइए, अच्छी बात पढ़ना ही चाहिए। क्या होता है बिना उसके कुछ काम चलेगा नहीं, लेकिन समय से उनका जनेऊ संस्कार समय से वैवाहिक मर्यादा हो जाना चाहिए ताकि उसके जीवन में भटकाव का कोई ऐसी स्थिति ना हो। बाकी निर्णय तो आपके हाथ में है, केवल एक संदेश को संकेत के रूप में लिख दिया। निवेदन करना चाह रहा था, यही जनेऊ संस्कार का समय बताया गया कलयुग के लिए। 16 वर्षों तक ब्राह्मण का, 22 वर्षों तक क्षत्रिय का और 24 वर्षों तक और सभी बताया गया। उस समय द्वापर युग था। भगवान श्री कृष्ण और राम जी का उम्र लगभग 11 वर्ष से कुछ अधिक हो चुका था। 11 वर्ष से कुछ अधिक हो चुका था। 12 वर्ष नहीं किया था, लेकिन 11 वर्ष से कुछ अधिक हो चुका था। ऐसा विचार कर श्री गर्गाचार्य के संरक्षण में उनके एक देख में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार है क्या? जनेऊ संस्कार है क्या? एक बार पहले प्रारंभ में मैंने निवेदन किया था कि जनेऊ संस्कार दूसरा कुछ नहीं है। वेद में 1 लाख मंत्र है। वेद के 1 लाख मंत्र है, उन 1 लाख मंत्रों में 4000 मंत्र जो है ज्ञान कांड है, ज्ञान का। बाकी 96,000 मंत्र जो है उसमें अनेक प्रकार कर्मकांड हालांकि सबसे अधिक है। कहते हैं कर्मकांड सबसे अधिक मंत्र है कर्मकांड का 80,000 मंत्र है। 1 लाख वेद के मंत्रों में 80,000 मंत्र जो है वो कर्मकांड का है। इसका उपासना का मंत्र है, उसका ज्ञान का मंत्र है, सबसे अधिक मंत्र है वो कर्मकांड का।
कैसे वेद के 1 लाख मंत्रों में 4000 मंत्र जो है वो ज्ञान के लिए, उन 4000 मंत्रों को कम करने के बाद 96,000 होता है। अर्थात वेद में जो 96,000 मंत्र हैं और 96,000 मंत्रों का जो उपदेश है, आदेश है, उनको मैं अपने कंधे पर धारण करता हूँ। मैं सहज स्वीकार करता हूँ कि मैं निश्चित रूप से इन 96,000 वेद के मंत्रों का अनुपालन करूंगा, अनुसरण करूंगा, आचरण करूंगा, इस पर चलूंगा। इसी के सूचक जो है एक यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। आप पूछ सकते हैं या विद्वानों के, महापुरुषों के मन में प्रश्न हो सकता है, जब वेद के मंत्रों को संकल्प लेकर के अनुपालन करने की बात है, तो सूता के जरिए पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जो कपास के सूता के बनाकर इस 96 चूड़ा के जरिए पढ़ने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए आवश्यकता है, जैसे कभी आपने देखा होगा किसी मकान पर लिखा रहता है न्यायाधीश जी का आवास, और बताइए ईटा पत्थर सीमेंट बालू सब न्यायाधीश होता है? नहीं होता है, लिखा रहता है। गाय कहीं जाते देखेंगे कि जिलाधिकारी जी का अपने आप लिखा रहता है। अब जिलाधिकारी का जो होता है ये आदमी होता है, ये गाड़ी पर लिखा रहता है। आदमी के लगान पर नहीं लिखा रहता है, बल्कि गाड़ी पर लिखा रहता है। तो हो सकता है क्या? भले ही वो व्यक्ति है जिस गाड़ी पर, उसके मकान पर लिखा रहता है, उसकी कार्ड पर लिखा रहता है, कागज जिलाधिकारी होता है, न्यायाधीश होता है। लेकिन जब किसी का कार्ड दिया जाता है तो लिखा रहता है जिलाधिकारी, और बदल में कागज है उसमें लिखने की आवश्यकता है, लिखा रहता है, लिखा रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये तो जीवन के आचरण में उतारने का चीज है, परंतु उसका सूचक 96,000 मंत्रों का सूचक ये सूत्र का भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि तिरंगा झंडा हमारा जो है, हमारा देश का, हमारे राष्ट्र का यह सूचक है। ये पूरी कपड़ा ही है, वो भी बस नहीं है, फिर भी अपने आप में हरा हो, सफेद हो, केसरिया हो, तीनों को लेकर के तिरंगा होता है। ये सूचक है भारत का, ये सूचक है राष्ट्र का। वो जो तिरंगा राष्ट्र का सूचक हो सकता है, देश का सूचक हो सकता है, भारत देश का सूचक हो सकता है, ये यज्ञोपवीत जो है जनेऊ जय सूता वाला ये 96,000 वेद का सूचक हो गया, कौन सी आपत्ति की बात है? हमारे सुनिश्चित से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। ऐसा विचार करते हुए उन 96,000 वेद के मंत्रों के सूचक ये 96 चौड़ा का लेने पाना जाता है। अब आप समझो एक प्रश्न और होता है, महात्मा जी ये बताइए, स्त्रियों को जनेऊ के अधिकार आपको वैदिक परंपरा में नहीं दिया गया। स्त्रियों को अधिकार है, अधिकार है, लेकिन वो अधिकार एक प्रतिनिधि रूप में है। बात समझिए क्या चीज? अधिकार है लेकिन प्रतिनिधि रूप में। भारत का प्रतिनिधि विदेश में जाकर दिया जाता है तो भारत से राष्ट्राध्यक्ष का संबोधन हो जाता है। माताओं का प्रतिनिधि यदि का पति कर देते हैं तो क्या इनका नहीं होगा? इनके प्रतिनिधि जो है इनके पति होते हैं। जब तक इनका विवाह नहीं हुआ है, इनके पिताजी, इनके चाचा, इनके भैया, इनके बाबा प्रतिनिधि बनकर के जनेऊ संस्कार द्वारा जो स्वीकृत परिपूर्ण होना चाहिए वो करते हैं। और इनके विवाह होने के बाद, इनके विवाह होने के बाद इनके पति, इनके बेटा, इनके देवर, इनके दामाद, इनका नाती जनेऊ पहन कर निर्माण करता है, उनका प्रतिनिधि काम करता है। आपके मन में होगा कि महात्मा जी प्रतिनिधि तो कभी कभी होता है, हमेशा के लिए स्त्रियों को प्रतिनिधि बना दिया गया, इनको अधिकार दे दिया गया। कुछ ऐसी इनके साथ विषम परिस्थितियां हैं, माताओं के साथ कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि इनको प्रतिनिधि के रूप में ही इनको वेद का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र रूप में वेद के मंत्रों के सूचक जनेऊ का अधिकार नहीं दिया गया। कौन परिस्थितियां हैं सब लोग जानते हैं, शास्त्र भी जानता है, समाज भी जानता है, दुनिया भी जानती है। माताएं अपनी जब अवस्था संभालती है, अपनी उम्र संभालती है, अपनी मर्यादा संभालती है, इनको अशुद्धि अवस्था होती है। और जब अशुद्धि अवस्था होगी, अगर जनेऊ संस्कार हुआ आखिर ससुर जनेऊ संस्कार होना चाहिए। अगर अशुद्धि अवस्था होती है तो जनेऊ संस्कार जो है अशुद्ध हो जाता है, पुनः अपने आप में 4-6 दिनों में शुद्ध हो जाएगी। पुनः जनेऊ अशुद्ध होगा संस्कार, और उस जनेऊ का मुहूर्त रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा नहीं मुहूर्त होता है, नहीं रहेगा। पुनः एक दिन जाएगा, पुनः अशुद्धि अवस्था होगी। पूरी वर्षों इनका अपने आप में दिनचर्या लगा रहता है। कितने बार जनेऊ संस्कार किया जाएगा, कितने बार जनेऊ संस्कार किया जाएगा? ऐसे होते होते का जीवन भी लगभग बीत जाता है। अगर ईश्वर ने विचार किया इनके साथ कुछ ऐसी मर्यादाएं होती है, ऐसा कुछ दिनचर्या होता है जो कि इसको रोका नहीं जा सकता है, और अगर उसको उसके होते ही जनेऊ संस्कार का त्याग किया जाता है, वेद के वही जनेऊ संस्कार का कोई गरिमा नहीं रहता है। अब जब तक इनका विवाह नहीं हुआ है, जनेऊ पहन करके इनके पिताजी द्वारा, इनके भाई द्वारा, इनके चाचा द्वारा जो काम किया जाता है, माताओं को करना माना जाता है।
और इनके विवाह होने के बाद इनके पति द्वारा, इनके बेटा, इनके देवर, ससुर, भसुर द्वारा जो किया जाएगा जनेऊ पहन करके काम करने का प्रभाव होता है। इसलिए माताओं को जनेऊ संस्कार अपने आप में नहीं बताया गया। नहीं बताने के बाद भी अपने दिन में इनको अधिकार दे दिया गया। पूजा पाठ सब करेगी, पूजा पाठ सब करे अपने आप में, लेकिन जनेऊ संस्कार की मर्यादा को पालन करना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता हो आज का कुछ महानुभावों द्वारा होता है कि कुछ जने पहुंच सकता है, स्त्री अकेले नहीं बनेगी। एक विचार कुछ दिन पहले होड़ मचा था कि घर घर से एक मुखिया निकलता था कि वो जनेऊ संस्कार वाले को परंपरा चलाता, नाम ले भाई भाई नाराज हो जाता है, जब पानी का संकोच लगता था, मुखिया निकलता था घर घर से। अब यार 5 रुपए मेरे से जने बना दिया था। अरे भाई तुम्हारा नहीं करने आएगा आपसे, तो कोई वैदिक परंपरा का विरोध करेगा, शास्त्रीय परंपरा का विरोध करेगा, कोई मारा मत करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप भारत देश में रहते हैं तो भारत देश की आर्टिकल का आदर करना चाहिए। बात समझे, आप वैदिक परंपरा के, सनातन परंपरा के विश्व जो है सनातन द्वारा प्रकट हुआ है, वैदिक परंपरा द्वारा प्रकट हुआ है, अनेक पंथाई हो गए हैं, अनेक विचार हो गया है, अनेक दर्शन हो गया है। आदर करना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होता है, मौलिक अधिकार होता है। इसीलिए माताओं को यही कारण है कि जनेऊ संस्कार का अधिकार नहीं है। और ऐसा नहीं होता हो तो बताया जाए, तो प्रमाणिक बात है, तो चर्चा की बात है। इसीलिए ऋषियों ने इनको अपना बताया। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था एक बात कि महात्मा जी, स्त्रियों को वेद में अधिकार है कि नहीं? किसी से पूछा होगा उनसे या उनसे परीक्षा लेने के लिए पूछे उनसे। मैंने कहा देखिए भाई, स्त्रियों को कुछ ऐसे वेद की दिशाएं हैं, कुछ ऐसा वेद का भाग है जो उनको नहीं अधिकार है। बाकी ये कहा जाए कि वेद में अधिकार ही नहीं है कि आप तो पढ़ने को कृपणता किए हैं या तो समझने में कृपणता किए हैं। ये हम लोग जो नारायण मंत्र जो देते हैं, चलो नारायण मंत्र जो दिया जाता है वेदीकरण मंत्र है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भागवत में, महाभारत में कहीं के सब थोड़ा आगे पीछे मंत्र करके बताया गया है। किसी में नम अलग कर दिया गया, किसी में नम अलग कर दिया, किसी में कर दिया गया, लेकिन चारों वेदों में है। ऐसे वेदों के नारायण ऐसे हमेशा जब करने को बताया गया सुदावस्था में। ये समाप्ति का मंत्र है, ये प्रगति का मंत्र है। कैसे हम कहने के वेद में अधिकार नहीं है? बहुत ऐसे भी स्तोत्र हैं, ऐसी भी उक्तियां हैं जो माताओं को प्राप्त हुआ है। गरीब कह दिया जाए कि वेद में नहीं अधिकार है, तो जो गुरु द्वारा प्राप्त कुछ ऐसे मंत्र हैं तो कैसे उसका अधिकार नहीं होगा? अब वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जो स्त्रियों का अधिकार नहीं है। केवल अधिकार है एक व्यक्ति जो जनेऊ संस्कार का अधिकारी उसका अधिकार बनता है, और दूसरा जिन वेद के ऋचाओं में अधिकार नहीं बनता है उसका कारण यह है उन वेद के मंत्रों को नाभि से बल लगा करके उच्चारण किया जाता है। सहस्त्र शिखा सहस्त्राक्षर सहस्त्रपाद इत्यादि, इसमें नाभि से बल लगा करके, हृदय से बल लगा करके, कंठ से बल लगा करके उच्चारण किया जाता है। ऐसी अगर माताएं उच्चारण नहीं करती है तो वेद के पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, वह पाठ करने का फल होगा। उस परिस्थिति में अगर माताएं नाभि से बल लगा कर उच्चारण करती है तो समय से या तो गर्भाधारण धारण करने की जो क्षमता है वंश विस्तार के लिए, या तो उसमें क्या होता है गर्भाधारण अगर स्राव होने का या गर्भ की शक्ति जो होती है वंश विस्तार के लिए वो कमजोर हो जाता है, बंध्या होने की संभावना बनी रहती है, बंध्या होने की संभावना बनी रहती है। जो गर्भ धारण करने की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है या गर्भ स्राव हो जाएगा समय से, अतः ऋषि ने कहा नहीं एक अधिकार ऐसा देना अच्छा नहीं। ऋषियों ने तो किसी प्रकार का उपकार को समझ करके कोई बात को कहा है, लेकिन आज के लोगों को न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम यही घड़े, न श्रोतव्यम न मंतव्यम, न सुनेंगे न मानेंगे, सभा में हमारी बात का अपने आप निर्णय होना चाहिए। नहीं कड़ी की वेद शास्त्र की बातों पर दुराग्रह मत कीजिए, नहीं जानकारी हो तो महापुरुषों से आग्रह कीजिए ऐसा, लेकिन अगर आप जान जाए तो दुराग्रह मत करिए। दुराग्रह का फल अच्छा नहीं होता है, आग्रह का फल आनंद होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। इसीलिए माताओं को नहीं बताया गया। दोस्तों जो नारायण मंत्र है, प्रपति मंत्र है, समाधि मंत्र है, उनमें तो माताओं का अधिकार बनता ही है, उनका अधिकार है। और हमारे भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले इस धराधाम पर दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुवेंदुर, जिसको भूतपुरी कहा जाता है, वहां प्रकट हुए और श्रीरंगम के रघुनाथ मंदिर के विकास करे श्री बाला तिरुपति जी मंदिर के संस्थापक हैं हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, फिर मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भीड़ भाड़ का
पूजा पाठ अर्चना के लिए कोई मंदिर है, उसका नाम है बाला तिरुपति जी मंदिर, वेंकटेश भगवान का मंदिर। वेंकट आदि समस्थानो ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समुदेवो न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। भूतकाल में भी नहीं होगा, भविष्य काल में नहीं, अब अपना समय भी है ही नहीं। जिस कम से कम बिल होता है तो 10-20 लाख का बिल होता है। 25,000 कर्मचारी इस मंदिर की व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक आईएएस अधिकारी इस मंदिर की मैनेजमेंट व्यवस्था देखता है, फिर कोई गया होगा चाहे मोबाइल इत्यादि पर आप देख लें। ऐसे बाला तिरुपति जी मंदिर के जो संस्थापक है भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वाला मंदिर है, जिनके बारे में आप हमेशा कहते हैं बार बार बर मांगो हर सुदेव श्री रंग पद सरोज जन पायने भगति सदा सत्य संग। तो रंगनाथ भगवान के हमारे रामानुजाचार्य सामने महाराज महंत हुए विराजेश्वर है। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज एक बार संसार के प्राणियों को उद्धार करने के लिए वेद के विशुद्धि रूप में जो नारायण मंत्र है, जो नारायण मंत्र है, तो हम लोग आप लोग कुछ गुरुदेव हमारे परम पूज्य श्री चरणी स्वामी महाराज जो वैष्णव होंगे उस नारायण मंत्र को सुने होंगे, जाने होंगे। नहीं तो हमारे बातों को उनको बताना पड़ेगा महानुभाव को कि क्या जो वैष्णव परंपरा में अपना ब्राह्मण संप्रदाय में जो मंत्र दिया जाता है, क्या नारायण मंत्र स्त्रियों को अलग दिया जाता है, पुरुष को अलग दिया जाता है? ऐसा होता है उससे नहीं। जो पुरुष को नारायण मंत्र दिया जाता है वही स्त्री को नारायण मंत्र दिया जाता है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा वही नारायण मंत्रों को रामानुजाचार्य स्वामी महाराज गोपुरम पर खड़ा होकर के सब लोग के सामने सुनाए। इस घटना को सुनकर के रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के गुरु जी ने कहा, रामानुज तुम जानते हो ये नारायण मंत्र वेद का मंत्र है, इसको तुमने सबों के सामने सुना दिया। गुरु जी सुना दिया, अब क्या होगा ये बताइए। हमने तो सुना दिया, तो क्या सुनो, तुमने इस नारायण मंत्रों को कहीं चारों तरफ प्रचार कर दिया, अब तुम्हारा नरक होगा। रामानुज स्वामी के प्रभु ये बताइए हमारा नरक होगा, लेकिन जो हमने जिनको नारायण मंत्र सुनाया उनका क्या होगा? कि उनका तो मोक्ष हो जाएगा। कि गुरु जी और हमको एक नरक जाने से कि हजारों लाखों अगर मनुष्य प्राणी अगर मोक्ष को प्राप्त कर देंगे, ये नरक जो है हमारे लिए सहज सरकार है। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के गुरुदेव ने कहा, रामानुज तुम्हारी परीक्षा में रहते हैं, बस ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारा अवतार तो इसीलिए हुआ ही है। वही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने वेद के अपने आप में मंत्र जो है, जो नारायण मंत्र, उन नारायण मंत्रों को स्त्रियों को पुरुषों को सबको सामने अपने आप में उपदेश दिया। और ऐसा होता है वैसे आप कहेंगे कि वेद में माताओं का अधिकार नहीं है, और वेद के कुछ ऐसी विचारें हैं, ऐसे हैं जो कि माताओं का अधिकार नहीं होता है। एक वेद के कुछ ऐसे प्रपत्ति समाप्ति के मंत्र हैं जो कि माताएं भी उनको सहज स्वीकार करती है। एक शास्त्रीय बात नहीं, परंपरा की बात है। लेकिन अब आ जाके तब ठीक है, हम जगसारा में जाकर के हम वैदिक मंत्र को गुण करके सहज स्वीकार नाम धर्म विद्यालय करके आहुति करें, ये शायद माताओं की अपनी नागर हो जाएगी। ये नहीं होगी, ये करने से अगर करेगा किसी को रुकेगा, रुकने वाला है, लेकिन उससे फायदा नहीं है आ जाने का। एक मैंने बताया दो काम, एक तो जनेऊ संस्कार की मर्यादा में थोड़ी सी उलझन है माताओं को, और दूसरा अगर वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हुए नाभि शब्द लगाकर नहीं उच्चारण होता है तो वैदिक मंत्रों का कोई मतलब नहीं। ऐसे होते हैं माताओं को अपने स्वास्थ्य और उनकी जो गर्भाधान और इत्यादि जो गर्भ पर बहुत प्रकार का प्रभाव पड़ता है, पता ऐसा ऋषियों ने शास्त्रों ने इस पर निषेध किया। भगवान श्री कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार होने के बाद भगवान क्रियाओं का पालन किए, गुरु पुरोहित को जैसा भिक्षा दिया जाता है वैसा भिक्षा दिए। और ऐसे होने के बाद एक दिन वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि जब से मेरा बेटा मेरापुर जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद कंस और राक्षसों के भय से इसको ब्रज में भेजना पड़ा। शिक्षा का कोई अवसर मिला नहीं, शिक्षा देने का कोई अवसर नहीं मिला, तो क्यों नहीं को अच्छे गुरुकुल में विदा किया जाए। तो वही उस समय के सबसे उच्च शिक्षा प्राप्ति का गुरुकुल जो था वो जैन था, अवंती का कोई गुजर ये कोई जरूरी नहीं है। सामान कोई अच्छा जहां मिलेगा तहां जो किसी को पढ़ाया जाएगा, भेजा जाएगा। आज बड़े बड़े भाव के लोग हैं, अपने पुत्र को अपने पुत्रियों को गांव में अभी जा करते थे राजस्थान गुजरात में तमिलनाडु में महाराष्ट्र में यहाँ करते पढ़ने के लिए शिक्षा के उसमें भी बात
देखा जाता है कहां सबसे शिक्षा की व्यवस्था है। उस समय के जमाने में सबसे अच्छा शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो उज्जैन में था, अवंतिकापुरी में था। वही उज्जैन अवंतिकापुरी में संजीवनी मुनि के यहाँ विदा किया गया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पढ़ने के लिए विदा किया गया। और दोनों भाई पढ़ने के लिए ये द्वापर जी में त्रेता जी में त्रेता में अच्छा गुरुकुल की कोई व्यवस्था थी तो बक्सर था। बक्सर में आकर के राम जी लक्ष्मण जी ने शिक्षा को प्राप्त किया। इसीलिए शिक्षा का संस्थान बक्सर भी था, शिक्षा का स्थान अवंतिकापुरी भी था, शिक्षा का स्थान एक समय काल में काशी भी था। लेकिन उस समय का शिक्षा के लिए अवंतिकापुरी और त्रेता युग में शिक्षा के प्रधान स्थानों में बक्सर का स्थान आता था, जहां राम जी ने शिक्षा को प्राप्त किया। राम जी अयोध्या के लिए भगवान हो सकते हैं, अयोध्या के राजा हो सकते हैं, लेकिन बक्सर में तो चेला हो सकते है नहीं। हम कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, सब अपने आप में जैसे आज्ञा देते हैं विश्वामित्र बाबा, वैसे राम जी उसका पालन करते हैं, ऐसे पालन करते हैं। एक बात और मैं कहूं, देखिए बक्सर जो है, ये बक्सर दो चीज है। कोई स्थान होता है भगवान का स्थान होता है तो गुरु का स्थान नहीं होता है, और कोई गुरु का स्थान होता है तो भगवान का स्थान नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर अयोध्या में राम जी आए, ठीक बात है, लेकिन भगवान का एक गुरु स्थान कोई है, वो है बक्सर। अयोध्या भगवान का स्थान है, लेकिन बक्सर जो है भगवान के गुरु स्थान है। और भगवान का जन्म स्थान भी है, देवताओं की भी जन्म भूमि भी है। इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि श्री वसुदेव जी महाराज उस समय के सबसे अच्छे गुरुकुल जो अवंतिकापुरी उज्जैन था, वही संजीवनी मुनि का अपने पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को भेजे। दोनों लोग अरे पढ़ना क्या है, एक मर्यादा को पालन करने के लिए सब काम किए, मर्यादा को पालन करने के लिए। अल्पकाल से विद्या पाई, कहीं कहीं आई भी आया है। अरे पाना क्या है, आया तो वहां जाता है, हालांकि लिखा है मनुष्य के आई कहीं आए उसे कोई हमारा एक देशज भाषा जो होता है, तो देशज भाषा में बहुत बड़ा शब्दों को नहीं कह सकते, कमेंट आप नहीं कर सकते। पाई कहा गया कि आई कहा से कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं रखता है, और आप बढ़िया से कर दीजिए, और अच्छी प्रकार से कर दीजिए। तो अल्पकाल सब विद्या आई कहिए, अल्पकाल सब विद्या आई कहिए, उसे कोई बहुत बड़ा आपत्ति नहीं होने वाला। वो भी होगा और तो ठीक है, और अपने आप में अगर आई कहे तभी ठीक है, आई कहे तभी ठीक है, उसे कोई बिगड़ने वाला नहीं। अभी एक कुछ महानुभाव को थोड़ा सा कहीं अपने पांडित का प्रदर्शन कर लेते हैं, कभी कभी पूरी किताबी को संशोधन करना शुरू कर देता है। हर वाले ऐसा मत कीजिए, आप संशोधन क्या करना, आप अलग से चालीसा बना दीजिए, एक रामायण बना दीजिए, सुंदरकांड बना दीजिए, अच्छी बात है। बहुत से रामायण बने, काकुसुमी रामायण, रोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, अध्यात्म रामायण, उसी और रामायण बना दीजिए, कादम्बरी रामायण बहुत प्रकार बना दीजिए। लेकिन पहले की आज ऋषियों द्वारा जो भी रचना किया गया है, उस रचना पर आपको बहुत कुछ करने का हक नहीं बनता, हक नहीं बनता है। हमको अगर न समझ में आए और किताबें बदल दें, शब्द बदल दें, एक मतलब थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। हमको नहीं समझ में आता है, बात अलग है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता किताबें बदल देंगे, एक मतलब होता है, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अल्प समय में सभी विद्याओं को पाए, अर्थात जानकारी हो गया। पहले से उनको था, पहले से सारा दुनिया को ज्ञान देने वाले हैं, विज्ञान देने वाले हैं, लेकिन दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आए हैं तो लोक शिक्षा उन्होंने एक काम किया। लोग को शिक्षा देने के लिए हम परमात्मा होकर के, ईश्वर होकर के, हम भगवान होकर के भी इस दुनिया में आए तो गुरुकुल में गए, गुरु जी और शिक्षा को ग्रहण किया। आप भी कितना भी विद्वान हो जाइए, गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, संस्कार को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उज्जैन अवंतिकापुरी में संजीवनी मुनि के यहाँ जाकर के पूरी की पूरी शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त की। गुरुकुल में ही उनको एक मित्र से मैत्री हुई, उनका नाम है श्री सुदामा जी। गुरुकुल में मैत्री हुआ, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र बने। दोनों भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने अपनी दिनचर्या को अपूर्ण स्वीकार किया। अपूर्ण कथा प्रसंग बात नहीं सुदामा जी के बारे में, यहाँ तो संक्षिप्त है।
अपूर्व मैत्री को संभाला। प्रसंग बस आगे आएगा। किसी कहते महाराज जी सुदामा जी गरीब ब्राह्मण दरिद्र। देखिए दरिद्र होना दोष है, गरीब होना दोष नहीं है। गरीबी का उन्मूलन होता है, दरिद्रता का उन्मूलन नहीं होता। दरिद्र किसे कहा जाता है? असंतुष्टो दरिद्र। दरिद्र किसे कहा जाता है? असंतुष्टो दरिद्र। जो साधन संसाधन सुविधाओं से संपन्न होने के बाद भी जिसका दिल दिमाग बुद्धि मन विचार आहार व्यवहार लंपट हो, चंचल हो, वो क्या है? दुष्चरित हो, भटकाव वाला हो, वो क्या है? दरिद्र है। गरीब कौन है? खाने का ठिकाना नहीं है लेकिन उसी में संतोष नहीं, पहनने का बहुत कपड़ा नहीं है जितना है उसी में आनंद है, करते हुक्म नहीं ला मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमेशा संतोष में रहना। जहाँ संतोष है वही शांति है, वही परमात्मा है। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र व्यक्ति साधन संबंध होता है, एक कभी भी अनिति अन्याय अधर्म को त्याग नहीं करता है। गरीब में रहने वाला व्यक्ति समय की प्रतीक्षा करता है, काल की प्रतीक्षा करता है, एक कभी भी आचरण से मर्यादा से भटकता नहीं है। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। अब आपने महात्मा ने लिखा तो गए भागवत में सुदामा जी ने कहा कोई चीज कहा मैं दरिद्र, मैं कहा मैं दरिद्र, कहा अपराधा। तो वहां अपने को नीचा अनुसंधान किया गया है, नीचा अनुसंधान किया सुदामा जी ने, न कि अपने आप गरीब है। जैसे कि मानस में तुलसीदास ने कहा मौसम कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल फल कामी, तीन दिन अपने बताया। क्या तुलसीदास से कोई दूसरा का कुटिल नहीं था, कोई फल नहीं था, कोई काम नहीं था? ये अपने नीचा अनुसंधान किया जाता है, अपने में ये नीचा अनुसंधान किया गया। सुदामा जी को शब्दों से संबोधित अपने आप किए हैं, इसका मतलब नहीं होता है। वहां पर अर्थ करना पड़ेगा कि अपने आप में साधनों का अभाव था लेकिन संयमता की उपलब्धियां थी, संयमता की धर्मार्थ थे। साधन का अभाव था लेकिन संयम के धनी थे। जो साधन के अभाव और संयम के जो धनी होता है, संरक्षण का जो धनी होता है, संस्कार का जो धनी होता है, वही व्यक्ति संसार का सबसे श्रेष्ठ होता है। साधन हमारे घर द्वार दला मकान कपड़ा गाड़ी घोड़ा न हो, ये साधन का भाव सकता है, लेकिन संयम संरक्षण संस्कार मर्यादा का जो धनी आदमी होता है वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति अपनी संयमता के कारण, अपनी समझता के कारण, अपनी संस्कार के कारण, अपनी सदाचार के कारण वो ऊंचाई को प्राप्त करता है। यही सुदामा जी। ऐसे सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण का मैत्री हुआ। इसे चर्चा आगे आएगी, अभी इतना ही प्रसंग लिखा हुआ है। मैत्री हुआ, अपने गुरुकुल में रह करके लोग दिनचर्या को पार करते, अल्प समय विद्या को प्राप्त करके और गुरु द्वारा आज्ञा लेकर के अपने मथुरापुरी के लिए लौट मिले। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी आज्ञा हो अब जाने के लिए। इस बदला में गुरु दक्षिणा एक मैंने शिक्षा प्राप्त किया। संदीपनी मुनि ने कहा कृष्ण तुम्हारे और बलराम जैसे मेरे शिष्य जिसको मैंने शिक्षा प्राप्त कराया, जो सारा ज्ञान सारा शास्त्र आपके द्वारा प्रकट, एक आप लोग शिक्षा मेरे शिष्य बन करके मेरे गुरुकुल में आकर मेरे आश्रम पर आकर के आपने शिक्षा को प्राप्त किया, इससे बड़ा और मेरा गुरु दक्षिणा क्या हो सकता है? नहीं गुरु जी कुछ मांगना पड़ेगा, हमने आपका शिक्षा प्राप्त किया है। तो संदीपनी मुनि ने कहा कि देखो हमसे मत करो, जाओ अपने गुरु माता से पूछ लो क्या आपको कहती है। भगवान श्री कृष्ण गए गुरु माता जी के पास, माता जी अब आप लोग की आशीर्वाद से कृपा से हमने विद्या को प्राप्त कर लिया, मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। संदीपनी मुनि की पत्नी जानती थी गुरु माता कि ये कुछ समान नहीं सकता, परमात्मा ईश्वर है, ये मेरा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए गरिमा को जान करके, महिमा को जान करके संदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा गोविंद कृष्ण प्रणाम, मैंने आपकी महिमा को जाना है। मेरा एक पुत्र था, अब अल्प अवस्था में बाल्यावस्था में समुद्र में स्नान करने गया था, वही डूब गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे चाहती हूं कि आप को दक्षिणा में देना चाहते हैं तो मेरे पुत्र को ला करके दे दीजिए। बढ़िया सच बात, मेरे पुत्र को ला करके दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसी आज्ञा। और भाई भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश किए और प्रवेश करके वहां पर 5 नाम का एक शंखचूड़ नाम का जो राक्षस रहता था
वही क्या किया था कि इनके पुत्र को पकड़ करके बंदी बना करके रखा था, बंदी बना करके रखा था समुद्र में। जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उस 5 जन शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया और उसके पास एक शंख था, इस शंख का नाम था 5 जन शंख, वही से भगवान ने प्राप्त किया था। 5 जन राक्षस मार करके 5 जन शंख को प्राप्त किया और जब लोग से अपने गुरुदेव के पुत्र को ला करके गुरु माता को सौंप दिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदक्षिणा में अपने गुरु भाई को गुरु माता को सौंप करके 5 दर्शन को प्राप्त करके और पुनः अपने मथुरा के लिए वापस हुए। हम और आपको यह संदेश प्राप्त होता है कि मानवीय जीवन में हमें निश्चित रूप में 3 ऋण होता है। एक मातृ पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, गुरु ऋण होता है। इसको निश्चित रूप में इस ऋण से मुक्त होना चाहिए। मातृ पितृ ऋण होता है कि जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आदर करिए, सम्मान कीजिए, सेवा करिए। मरने के बाद उनके तर्पण साथ भंडारा भोज करिए और समय हो संभव हो तो हर साल इस पृथ्वी पक्ष पर उनके लिए कुछ न कुछ अपना तर्पण दान श्राद्ध इत्यादि करते हैं। ये बताया जीव तो वाक करना छया ये भोले भोजन गया पिंडदान तेरे पुत्र से पुत्रता, ये नहीं बताया गया। माता पिता के ऋण शुरू होने के लिए देवता का ऋण है। जिन देवताओं ने हमें हवा दिया है, सूर्य का ताप दिया है, चंद्रमा की चांदनी दिया, पृथ्वी का आधार दिया, आकाश का अवकाश दिया है, इन देवताओं के लिए भी कभी कभी अगर संभव हो गांव को जिला को जवाब को जैसे विजय हो रहा है, पूरा जिला जवाब पूरा झारखंड प्रदेश मिलकर अपने आप में बिहार में लग रहा है, तो कभी कभी आप क्या करिए स्वाहा 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 स्वाहा, ये भी कहना ये देव ऋण से होने का उपाय बताया गया है। और तीसरा ऋण होता है ऋषियों का ऋण है। ऋषियों के ऋण हमारे पेट में शिक्षा को प्राप्त किया है, संस्कार को प्राप्त किया है। ऋषि उधर नहीं लिखे होते ताकि कैसे जानते कि माता पिता का क्या महत्व होता है, क्या जन्मा होता है, क्या संस्कार होता है। इन पशुओं ने उन ऋषियों के संस्कार को नहीं पड़ा, वो समझते हैं जिस माता द्वारा जन्म लेता है पशु, कुत्ता हो, बिलाड़ हो, पशु हो, पंछी हो, उसी माता से भोग भी करता है। केवल ऐसा करता है उन ऋषि का ऋण नहीं समझ पाया, ऋषि के संस्कार नहीं समझ पाया है, शिक्षा नहीं समझ पाया है। और यदि ऋषि ने हमें ग्रंथों के माध्यम से संस्कार किया है, उनके प्रति हमारा आभार व्यक्त होना चाहिए। तो स्वयं से पूजा पाठ तीर्थ व्रत स्वाध्याय होना चाहिए, दान पुण्य होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। ऐसे विचार के ऋणों से निश्चित रूप में हमें कल्याण को प्राप्त होना चाहिए। आगे बताया आदरणीय लोगों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अगर हमारे में आदर की भावना होती है तो बताया गया 4 चीज हमारा विकास होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं विधोपसेविन चत्वारि तस्वदन्ते आयुर्विद्यादशो बलम। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे। आदरणीय लोगों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अगर हमारे लिए आदर की भावना होती है तो मानना नहीं पड़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं विधोपसेविन बताया गया कि ऐसे आदरणीय लोगों के प्रति आदर सेवा की भावना होती है तो चत्वारि तस्वदन्ते उस व्यक्ति को 4 चीज का विकास होता है। आयु अर्थात आयु मंगलमय दीर्घायु होता है। विद्या, विद्या जो होती है वो ज्ञान को प्राप्त कराने वाली होती है, जस की प्राप्ति करने वाला होता है और आत्मबल शरीर पर और आत्मज्ञान के लिए आनंदित होता है। इस तरह से विचार करते हुए आदरणीय के प्रति आदर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गुरुदेव और गुरुमाता से विदा होकर के मथुरा में आए। मथुरा में आए, आनंद से मथुरा में रहे। देवकी माता रात दिन ये एक सोचती रहती है क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे प्रसन्न रखें। कि बचपन से तो साथ में रह गए थे माता देवकी, जन्म लिए यशोदा के यहाँ चले गए थे। इनके स्वभाव को, नेचर को, सिग्नेचर को बहुत कुछ समझ नहीं पाई थी और आए थे भी से कुछ ही समय बाद गुरु में चले गए पढ़ने के लिए। ये विचार कर हमेशा ध्यान रखिए देवकी माता बस देवी श्री कहते महाराज देखिए कोई मेरा बेटा को कोई किस प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो भी इच्छा हो ये अपने आप सबको अपने आप में ये आप पूरा करते रहिए। समय प्रकार बलराम जी भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी और वसुदेव जी के संरक्षण में मातृ पितृ वात्सल भावना से आनंदित है। एक दिन माता देवकी ने विचार किया मेरा पुत्र ये वात्सल भावना को प्राप्त कराने का मौका मिला है, एक सुंदर पकवान बनाया। राबड़ी, मालपुआ,
कचौड़ी, अनेक प्रकार के व्यंजन। देखिए भगवान को व्यंजन की क्या आवश्यकता है? सारा व्यंजन तो उन्हीं द्वारा बना हुआ, लेकिन हम नाम लेते हैं। संत महात्मा हम लोग ही है, पहाड़ी है, भले ठीक है, लेकिन कोई अपना पहाड़ मालपुआ लेकर आता है तो खाएंगे नहीं। कहीं वक्त मंदिर में जाएंगे, अपने आप कहीं होता है खाते ही, आना ही चाहिए। उनके लिए आकांक्षाएं नहीं है कि आप भी नहीं खाएंगे तो मालपुआ नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएंगे, आकांक्षा नहीं है। लेकिन कहीं अगर कोई प्रसाद एक समझ करके ठीक है पहाड़ मना कर दे। एक भोजन जो है अपने लिए किया जाता है, वो अपने आप को समझ। भगवान का प्रसाद भोग लगा करके अगर पाया जाता है तो तुम ही निवेदित भोजन कर, रामचंद्र मानस आपने कहा, तो भगवान को अर्पण करके हुए वो प्रसाद हो जाता है। अभी लोग जगन्नाथ में जाते हैं ना, प्रधान भले प्राप्त हो कि वहां जाने के बाद भगवान का प्रसाद पाना ही पड़ता है, नहीं पाने पर वहां की शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दोष बताया गया है। याद रखिएगा, यहाँ हम लोग इधर या भजा करते रहते हैं, वहां सब एक साथ जाकर बैठ करके सब लोग साथ लोग आते हैं प्रसाद में। आपने दक्षिण भारत में चले जाते हैं, हमारे आचार्य लोग जो होते हैं भगवान का जो भोग आते हैं, जो मनानुशासित जो ये प्रदेश है वहां से प्रसाद आता है, उसको हम लोग लेते ही नहीं, लेना ही चाहिए। साथ ऐसा भी कहता है कि भगवत प्रसादों में किसी प्रकार की अन्न का दोष अन्न का अपने आप में देखी नहीं होनी चाहिए, क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गुरु जो है साफ मान से तो यही होते हैं, समान जैसा होते हैं, वो आदरणीय होते हैं कि उसी प्रकार से माताएं भी स्त्री ही होती है, पिता पुरुष ही होते हैं, लेकिन माता साक्षात लक्ष्मी है, पिता साक्षात भगवान स्वरूप है और आचार्य भी साक्षात भगवत स्वरूप है। कि उसी प्रकार से भगवान दिव्य देशों भगवान का भोग प्रसाद है, साक्षात वो अन्न रहने पर भी अन्न नहीं रह जाता है, वह भोग प्रसाद और दिव्य भोग हो जाता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग भी लेते हैं एक एक हमारे जब क्या क्या खाते हैं तो हम कभी कोई परंपरा से अपने आप में तो तेनी के तो कोटू के तो सिहारा के तो और कभी भले ही ले लेते हैं। उधर वृंदावन होता है, भागड़ हो, सवा हो, ये सब फलाहार ही है, अपने आप में ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई फलाहार है भैया, कहीं मजबूरी बना के लाएगा, पूरी बना के लाएगा, रसगुल्ले बना लाएगा, खीर लाएगा, तो उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। क्या दिक्कत है? इससे हमारी सरकार कमजोर हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, साधना तो आचरण से होती है, कर्म से होता है, संस्कार से होता है, सदाचार से होता है, ये जानिए अपने आप में। तो साधना का जो लक्षण है वो होना चाहिए। बाकी अपने आप में हम किसी प्रति नहीं लेकर कहीं भगवान का भोग ला करके बाहर कहीं अपने आप खीरे आ जाएगा, मालपुआ आ जाएगा, गुलाब जामुन आ जाएगा, तो उसको ले लिया जाए, ले लेते होंगे और हम ले लेते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो क्या भोग कोई पवाएगा? सारा दुनिया में तो भोजन भोग कराते हैं, उनको कोई भोजन कराएगा? फिर हमारी माता देवकी की भावना ऐसी एक सुंदर पकवान बनाए, सुंदर पकवान, मालपुआ, खोआ, पूरी, कचौड़ी, अनेक प्रकार के व्यंजन, कितने व्यंजन के नाम नाम से व्यंजन बना करके व्यंजन के भोग के थाल भगवान श्री कृष्ण के भवन में रख दिया। रखने के बाद का बेटा बड़ी प्रेम से अपने हाथ उसमें भोग बनाए, इसको खाओ। जिन्हीं भोग को देखने के बाद माता के सामने ही आचार्य भगवान श्री कृष्ण सिसक सिसक करके रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, ओठ फड़कने लगे रोते समय, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, कपूर गाल में रोते रोते फूल गए, नेत्र लाल हो गए, हृदय अपने आप में रोमांचित हो गया रोते रोते। इस घटना में बेटा क्यों रो रहे हो? कई कारण बताओ, क्या तुम तबियत खराब है, किसी ने अपमान कर दिया, क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? माता देवी पूछती ही रह गई। भगवान श्री कृष्ण अपने रोने का कारण नहीं बताए, रोने का कारण नहीं बताए। अंत माता देवी चली गई वसुदेव जी के पास। देखिए जी, एक बचपन में तो रहा ब्रज में, गोकुल में आया, कुछ दिन रहा, पुनः गोकुल में चला गया, लौट करके आया। मैंने अपने हाथों से सुंदर पकवान बनाई, पकवान बना करके इसको खिलाना चाहिए। और जब इसके सामने भोजन के थाल को मैंने रखा, भोग के थाल को रखा, ये मुझे देखते ही भोजन के थालों को देखते रोने लगा। अरे क्यों हो रहा है? कौन सी तकलीफ है? क्या बात है? कोई याद आ रहा है? जाके पता करिए ना, हम तो सुन नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा हुआ। श्री वसुदेव जी महाराज का बेटा कृष्ण क्यों रो रहे हैं? क्या कोई मथुरा में तकलीफ है? आपको याद आ रहा है? किसी चीज की इच्छा है? किसी ने अपमान कर दिया है? क्यों आप रो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का पिताजी मथुरा को कंचन की पुरी है,
स्वर्णमयी है मथुरा, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कमी होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन हम रो नहीं रहे हैं, हमें कोई याद कर रहा, और जब याद कर रहा तो उसी की याद में रो। अच्छा, कौन आपको याद कर रहा, किसकी याद में आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा उन ब्रजवासियों, उन ब्रज ललिताओं, गोपियों, यशोदा माता, नंद बाबा, उन लोग से मैंने कह करके आया था मैं परसों आऊं। आज बरसों बीत गए, मैं उनके पास नहीं गया, इसीलिए मैं बताऊं कम से कम जाकर के मेरा संदेश उन लोग यहां दे दिया जाए कि हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, हे नंद बाबा, हे यशोदा, मैं आप लोग भूला नहीं हूं, मैं आप लोग भूला नहीं हूं, मैं भले ही नहीं आ पा रहा हूं ब्रज में, लेकिन मैं आपको भूला नहीं हूं। यही वही हमको याद कर रहे हैं, तो हमारा भी उनका चिंतन वहां चला गया, अपने उनके लिए बोला। अच्छा, क्या किया जाए? किसी द्वारा संदेशा दिया जाए, किसके द्वारा? एक और किसी की बात को तो गोपियां नहीं मानेगी। एक हो सकता है कि उद्धव जी जाए तो उद्धव जी की बातों पर वो भी विश्वास करेगी। वही उद्धव जी महाराज को बुलाया गया और उद्धव जी को बुला करके और भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव आप जाकर के कम से गोपियों को संदेश दे दीजिए, सद्भावना दे दीजिए कि हे गोपियों, मैं तुम्हारा मंगल कामना करता हूं, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, अभी मैं मथुरा में हूं, इसलिए हम अपने आप में बार बार मंगल कामना करते हैं। उद्धव जी को बड़ा हम जाएंगे का संदेश देने के लिए, यहां से बस दूर है, ये जाएंगे कहां जाकर के सुबह जाएंगे, शाम को लौट करके आ जाएंगे। उद्धव जी कहे गुरु जी, हे कृष्ण, तुम्हारा दूत, तुम्हारा संदेश अर्पण करके, तुम्हारा संवाद लेकर मैं जाऊं, हम कहा परिषद वेदांत के उद्धर प्रवक्ता, कहीं हम अपने आप में, और हमारी बातों को गोपियां और समझ पाएगी। जब मैं वेदांत परिषद के वाक्यों का जब व्याख्या करूंगा, चर्चा जब करूंगा, वो ब्रज वनिताएं जंगल में रहने वाली अपने आप में मेरी भाषा को समझ पाएगी। भगवान ने कहा देखिए उद्धव जी, ये तो भाषा आपकी समझेगी कि नहीं समझेगी, वो तो वहां जाने के बाद पता चलेगा। मैं कह रहा हूं आप जाइए, मेरा संदेश आ दीजिए कि मैं गोपियों आपको भूला नहीं हूं, आप भले में मथुरा में हूं, लेकिन मैं आपको याद करता हूं, अतः आप निश्चित रूप में अपने को आनंद से अपने स्वरूप में रहिए। उद्धव जी ज्ञानी तो है, लेकिन शिष्ट ज्ञानी, अहंकारी ज्ञानी नहीं है। भगवान ने जब आज्ञा दिया तो आज्ञा ठीक है गुरु, जब आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। भगवान ने कैसे जाने से नहीं होगा, जब ले लीजिए और मेरा पीताम्बर जो है आप बोल लीजिए, अन्यथा अगर मेरे पीताम्बर नहीं बोलेंगे तो शायद आपके जाने के बाद ही वो ब्रज की गोपियां, वो गोपाल बाल, वो यशोदा मैया, कोई आपसे वार्तालाप नहीं करेगा। वही भगवान की आज्ञा पर भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया, वही पीताम्बर को ओढ़ करके और पर आरूढ़ होकर के उद्धव जी महाराज ब्रज की यात्रा करते हैं उन भगवान श्री कृष्ण के संदेश को सुनाने के लिए। तब उद्धव जी को मथुरा से ब्रज की यात्रा करने देते हैं, कब देखते हैं उद्धव जी ब्रज में पहुंच करके गोपियों को कैसे संदेश दे रहे हैं और किस तरह सम्मान दे रहे हैं। शेष अगले दिन आज इसी के साथ दिया।